Stop, kan? Stop.
कहा कि मैं कुछ कोविड में बहुत नकारात्मकता हो रही है, तो मैं कुछ ऐसी कुछ चीज़ बोलूँ जिसमें सकारात्मकता हो, तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, क्योंकि लाइफ तो हर जगह हम कुछ ना कुछ परेशानी नज़र आ रही है। किसी से भी बात करो, किसी से भी फ़ोन करो, तो पता चलता है कि हमारे घर में कोई बीमार है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें बिस्तरा नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, या कोई ना कोई ऐसी परेशानी सामने निकल के आती है। तो आदमी थोड़ी देर के लिए तो आदमी परेशान हो जाता है, पर फिर लगता है कि वापस हम लोग को अपनी लाइफ को वापस अपने ट्रैक पे लाना है, परेशान नहीं होना, क्योंकि चलते रहना ही कैसे काम चलेगा। यदि हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगेंगे तो कैसे हो जाएगा, कैसे काम चलेगा। अब हम को अपने अंदर की खुद अपने अंदर ये ऊर्जा उत्पन्न करनी है खुद, क्योंकि हमें खुद को संभालना है, तभी हम दूसरे को संभाल पाएंगे। यदि हम छोटी बात पर या किसी भी चीज़ पर हम विचलित हो जाएंगे तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। हमें खुद को भी देखना है, अपने घर में बच्चों को भी देखना है, बड़े बूढ़ों को भी देखना है, नाते रिश्तेदार को भी देखना है, जिनको कि हम पास जाकर तो नहीं कर पाएंगे सपोर्ट, पर हम दूर से सपोर्ट करना है। अब ऐसे में कैसे हम अपने अंदर की वो पॉजिटिविटी लाएं, कैसे हम अंदर अपने वो लाएं कि उसको कैसे ज़िंदा रखें, जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है हमारे अंदर, तो उसको कैसे हमें उसको बढ़ाएं हम। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब लाइफ आपको परेशान करे तो बिल्कुल भी दंग मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। सबको यहीं पर ही निपटाना है, सबको यहीं पर ही अच्छे से सबको लेकर चलना है ना। और जितनी आप परेशान होंगे, जितना परेशानियों से गुजरेंगे, उसी तरह आपके अंदर की कोई ना कोई चीज़ उजागर होकर आएगी, कोई ना कोई आपके अंदर ऐसी क्षमता आपके अंदर पैदा होगी, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी उसमें आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, या कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उस परेशानी को उससे सामना करेंगे। क्योंकि जब आप एक सब चीज़ अच्छी चलती रहती है और एक आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं, आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं, आप शिथिल हो जाते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं। पर जब आप किसी परेशानी आपके ऊपर आती है, कोई विपदा आती है, तो आपके अंदर की ऊर्जा अंदर से बाहर आती है कि मुझे कैसे इस चीज़ को टैकल करना है, कैसे मुझे इससे बाहर आना है। और कैसे ऐसा करेंगे वो तभी होगा जब आप कुछ जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें कुछ अच्छाई। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है कि ऐसा क्या है जो हमारे परेशानी तो हमारे अंदर है, हमारा कुछ किसी का कुछ खो गया, किसी का कोई मर गया, तो इसमें हम क्या ढूंढेंगे, क्या अच्छाई ढूंढेंगे। तो ये अच्छाई ढूंढेंगे किस तरह, जैसे पिछले साल की बात है जब हमें मुझे और मेरे पूरे परिवार को कोविड हुआ था, तो हम लोग बहुत परेशान थे। पर और जब खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा था तो ये परेशान होते कि कैसे खाने का करेंगे, तो खाना बना तो पा नहीं रहे हैं, उठ तो पा नहीं रहे हैं, इतनी वीकनेस है। फिर जब लगा कि किसी तरह हम लोग को टिफ़िन मैनेज हुआ, किसी तरह टिफ़िन आने लगा घर पे, तो मैं सोच रही थी कि बताइए कितनी परेशानी की बात है, हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं, हम खाना ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देन सडनली आई रियलाइज्ड कि मैं क्या बेवकूफ़ी की बात कर रही हूँ। अरे हमारे पास खाने को तो है, हमारे पास चीज़ें तो हैं कि हम खा पा रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, हमारे पास घर में आलू प्याज भी है, आटा दाल है कि हम खाना तो बना पा रहे हैं एटलीस्ट। देन और सबसे अच्छी बात है कि हम अस्पताल में नहीं हैं, हम घर पर ही हम किसी तरह दवाओं से और ऐसे करके ठीक हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जब इस तरह का मैंने सोचना शुरू किया और मैंने धन्यवाद भगवान को देना शुरू करा, भगवान आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, आपने ये भी किया, फिर चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगी। छत भी है हमारे तो ऊपर, हमारे तो घर में लाइट आ रही है, एटलीस्ट हम कुछ नहीं तो हम टीवी देख पा रहे हैं, हमारे घर में कनेक्शन है, नेट का है, हम इंटरनेट है हमारे पास कि हम बैठ के कुछ मूवीज़ देख पा रहे हैं, या हम इंटरनेट पे हम अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पर चैट कर पा रहे हैं, दूर देश में विदेश में जो बैठे हमारे रिश्तेदार हैं उनसे हम व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात कर पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके ना जब सोचना शुरू किया तो फिर एक एक करके पॉजिटिव चीज़ें आती रही। और आपको पता है दोस्तों, विश्वास नहीं होगा, थोड़ी देर बाद मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई, मेरे अंदर इतनी उसकी लहर दौड़ गई पॉजिटिविटी की, कि मुझे लगा कि हाँ सब कुछ तो है मेरे पास और हर कुछ तो मैं कर सकती हूँ, सब कुछ तो संभव है। धीरे धीरे इसी तरह चीज़ें आगे बढ़ती गई और हम लोग ठीक भी हो गए और सारी चीज़ें वो हो गई। मैंने आपको ये उदाहरण इसलिए दिया
क्योंकि उस समय जब बहुत परेशान थी तब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, और अब धीरे-धीरे जब चीज़ें होती गईं तो सारी चीज़ें ठीक ठाक हो भी गईं। और आगे भी जब कोई परेशानी आएगी तो भी इसी तरह एक-एक करके चीज़ें ठीक हो जाएँगी। कहने का मतलब है आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। जी हाँ, नज़रिया। अपने सोचने का नज़रिया, जिसमें कि आप जो भी नेगेटिव एनर्जी आप